हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। जो आपने देखा है, राजस्थान पुलिस में हो, चाहे रीट में हो, चाहे RS में हो, चाहे 4th ग्रेड में हो, या LDC में हो, या टीचर की जो भी भर्तियाँ हैं, किसी में भी जाऊँ आपको ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर आपको दिखाई देता है। तो उसमें हमें ये जानना होता है कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन हैं, वो उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो अपन को पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके जो मेन प्रश्न हैं, जो 40-50 प्रश्न हैं, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना, और बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, और बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया। हमारा पहला प्रश्न है कि किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया। इसका फर्स्ट आंसर होगा निहाल चंद जी ने। सेकंड आंसर प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में रहते थे। तो ये निहाल चंद जी है जो सावंत सिंह के दरबार में रहते थे, किशनगढ़ के रहने वाले। किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। पनाधाय किसकी दाई माता थी। तो पनाधाय उदय सिंह की दाई माता थी, जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा की थी। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। वागड़ की मीरा के रूप में किसे जाना जाता है। तो वह है गौरीबाई को। गौरीबाई के लिए डूंगरगढ़ में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो डूंगरपुर के महाराजा थे शिव सिंह जी, उन्होंने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे। दुर्गादास जी राठौड़ आचकरण जी के पुत्र थे। दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा दी थी। तो वो थे बुलंद अख्तर व सफियातुनिसा। और अगला प्रश्न है हमारा, विरुद्ध सत्रही और कृतार बावनी और वीरमदेव सोलंकी रा दुहा किसकी रचनाएं हैं। तो वो है तुरसा आडा की रचनाएं। बीकानेर राठौड़ी ख्यात के रचयिता कौन है। तो वो है दयालदास जी। अगला प्रश्न है, दयालदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुड़िया गांव बीकानेर में दयालदास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दयालदास जी ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो ये बीकानेर के रहने वाले थे। ये दरबार में बीकानेर के दरबार में रहते थे, और इन्हें बीकानेर के राठौड़ों का इन्होंने जो राजवंश का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। तो वो श्यामल दास जी थे, जिन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। श्यामल दास जी किसके दरबारी कवि थे। तो शंभू सिंह सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थान के इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ था। रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म राजस्थान के सिरोही में हुआ था। भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो वो की थी GH ओझा जी ने। अंग्रेजों ने गौरीशंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया था। महामहोपाध्याय या राव बहादुर जी उपाधि से सम्मानित किया था। शहीद बीरबल सिंह का संबंध किससे था। राज बीकानेर प्रजा परिषद से था। बापू के 3 हत्यारे और मातारी फुलवारी के लेखक कौन है। तो वो थे विजयदान जी देथा। धरती धोरारी और पाथल व पीतल के रचयिता कौन थे। तो कन्हैयालाल सेठिया थे। कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था। सुजानगढ़ चूरू में। मांड गायिका अल्लाह जलाबाई का संबंध किससे है। वो बीकानेर से है। अल्लाह जलाबाई को पद्मश्री कब प्रदान किया गया। तो वो किया गया था 1982 में। मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है। तो वो थी गौरी देवी। बाणासुर के शहीद उपनाम से जाना जाता है मेजर शैतान सिंह जी, जो फलोदी वर्तमान फलोदी में, पहले वो जोधपुर जिले में आता था। शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो स्वामी केशवानंद जी शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है। केशवानंद जी का बचपन का नाम क्या है। तो उनका नाम था बीरमा। स्वामी केशवानंद जी ने अध्यापन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो सांगरिया से की थी। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो पंडित जमरमल शर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अणुवर्त आंदोलन का सूत्रधार कौन थे। वो थे आचार्य तुलसी। जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्था की स्थापना किसने की थी। तो वो कोमल कोठारी जी ने की थी।
शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से था? तो वो थे ब्लू पॉइंट्री के शिल्पकार, वो जो जयपुर से वो लोग करते हैं। राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गज़ल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह थे जगजीत सिंह जी थे जो गंगानगर से आते थे। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो वह थे कर्पूर चंद पुलिस जी। मैं देखता चला गया और कोलम पोल किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है? तो ये थी कर्पूर चंद पुलिस की। इस प्रकार से दोस्तों हमारे आज के प्रश्न इतने ही थे। हमने कम से कम 25 से 30% का आज देखा और इसमें मेन चैप्टर यही था व्यक्तित्व। तो दोस्तों आगे एक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।